ओके। सभी को नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करना चाहूँगा। भारत के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगाई गई और आज 25 जून 2024 है। इस देश की विडंबना देखिए कि वही पार्टी जिसने सर्वाधिक संशोधन किए, वही पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई, वो लोकसभा में हंगामा करती है संविधान की कॉपीज अपने हाथ में लेकर के कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अरे रक्षा करने वालों, कुछ विचार तो करो। कांग्रेस स्वयं ने कितने संशोधन किए? जहाँ तक मुझे याद है 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। झूठ की भी हद होती है। हम मानते हैं कि इस देश के लोग भोले भाले हैं, इस देश के लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन इतिहास की याददाश्त कभी कमज़ोर नहीं होती। जो बात इतिहास में दर्ज होगी उसे कोई मिटाया नहीं सकता। आप लोग कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरे इससे क्या होगा? कितनी नौकरियां दे दोगे? सरकारी नौकरियां कितनी हैं? पूरी पॉपुलेशन की 1% से थोड़ी सी ज़्यादा हो तो हो, नहीं तो 1% ही हो। और जिसके लिए आप जनता के अंदर भेदभाव, लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच फैलाते हैं, क्या ये अच्छी बात है? हमारी मुस्लिम बहनों के साथ आपने मजाक किया। अभी 8,500 रुपये आपके खाते में फटाफट आएंगे, दनादन आएंगे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। क्या किसी ने बताया ये पैसा कहाँ से आएगा? ये तो वही बात हुई कि भेड़ों को कंबल बांटे जाएंगे, लेकिन भेड़ों को ये बताया ही नहीं गया कि ऊन तुम्हारी खुद की होगी, मुंडन तुम्हारा खुद का होगा, टैक्स तुम्हारे पे लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा? क्या इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में मिलता है? इस देश के लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है। मुफ्त में केवल परमात्मा की दी हुई वायु और जल ही है, जो आजकल जल तो बोतलों में बिकने लग गया, और वायु जो है, वायु प्रदूषित हो गई। उसके लिए हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुफ्त में क्या है? आप मुफ्त में दे कैसे देंगे? कोई पार्टी, कोई सरकार मुफ्त में कोई चीज़ दे कैसे देगी? जो भी वो देती है मुफ्त में, मुफ्त या मुफ्त के नाम पे, वो हाथ घुमा करके कान को दूसरी तरफ से पकड़ने के समान है। एक जेब का पैसा दूसरी जेब में डालने के समान है। ये बात समझने की है बहनों और भाइयों। इसलिए जो भी झूठ बोले, यदि बीजेपी कोई झूठ बोलती है या अन्य कोई पार्टी झूठ बोलती है, जो भी राष्ट्र विरोधी हो, जो आपके हितों का विरोधी हो, जो आपको गुमराह करता हो, उसका विरोध करें। और कभी भी किसी भी गलत आदमी की बात जो है आप न सुने। राष्ट्रहित का ध्यान रखें, सच्ची बात करें, और मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ भी ऐसी मजाक न करें। पूरी बात बताई जानी चाहिए थी कि आपको 8,500 रुपये आपके खाते में तभी आ पाएंगे जब हमारी सरकार होगी। आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी तुम्हारे दफ्तरों के बाहर, बैंकों के बाहर, और धूप के अंदर वो परेशान होते रहे। क्या ये उचित है? क्या ऐसा व्यवहार उचित है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा? ये बिल्कुल अनुचित व्यवहार है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो का अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए और तभी उनको वोट वगैरह देना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी भी पार्टी के समर्थन की, अंधे समर्थन की, किसी भी तरह समर्थन नहीं करता। सावधान, जागरूक होइए, अपने हितों को पहचानिए। वीडियो ठीक लगे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जो भी करना है आप इस पे विचार करें कम से कम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।